आज हम किसी भी जगह जाने के लिए नक्शों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचा है जब नक्शे हुआ ही नहीं करते थे तब लोग यात्रा कैसे करते थे? आओ बताता हूं। हजारों सालों पहले इंसान अपने आसपास की दुनिया को याद रखने के लिए रिवर्स, माउंटेन्स, स्टार्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। जितना ज्यादा एक इंसान दूर जाता गया उतनी ही विशाल उसकी दुनिया होती गई और उतना ही मुश्किल था उस दुनिया को याद रखना। शुरुआत में लोग अपने आसपास की जगहों और रास्तों को दीवारों पर बनाते थे। फिर जैसे जैसे लोग और दौड़ जाने लगे, उनके पास नए गांव, नदी, पहाड़ और समुद्र की नई जानकारियां आने लगी और यहीं से इस्तेमाल शुरू हुआ नक्शों का। एक इंसान जो देखता था वो उसे नक्शों पर बांधने लगा और जब कोई दूसरा इंसान किसी और जगह से जानकारी लेकर आता तो दोनों आपस में उन जानकारियों को बताते और अपने नक्शों में लिखते थे। हजारों सालों तक यही होता गया। जानकारियां आती गई, नए रास्ते पता लगते गए, नई जगहें पता चलती गई, समुद्र की अच्छी समझ आया, शहर और उनकी सीमाओं को समझा गया और उन नक्शों के साथ एक और चीज में बदलाव आया, व्यापार। और जैसे जैसे नक्शे बेहतर होते गए, दूर की यात्रा और समुद्री सफर भी आसान होते गए। पुरानी यात्राओं की जानकारी अगले यात्रियों तक पहुंचने लगी और इसी तरह व्यापार और खोज यात्राएं दूर तक फैलती गई। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। अब इंसानों को रास्ता पता चलने लगा था। एक यात्री के लिए दुनिया एक नक्शे के रूप में उसके सामने थी, जिससे कि सवाल उसके मन में आए। उसने सिर्फ ये नहीं पूछा कि मैं हूं कहां, उसने पूछना शुरू किया और क्या है वहां। नक्शों ने दुनिया को समझने लायक बनाया। जो ज्ञान एक यात्री अपने साथ लेकर जाता था वो नक्शों की वजह से दूसरे यात्री तक पहुंच सकता था और हर यात्रा के साथ नक्शे और बेहतर और पूरे होते गए। लेकिन इंसानों के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। किसी को उन नक्शों पर दिखाई गई अनजानी दुनिया को खुद देखना था और फिर शुरू हुई इंसानों की खोज यात्राओं की कहानी।